औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज हम मज़ीद शादी की लाइंस को डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको बताऊँगा कि लव मैरिज करने वाले लोग कैसे होते हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं। याद रखें, वो लोग जो लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने में कामयाब हो जाते हैं, उनके हाथों पर अगर आप गौर करेंगे तो उनकी आपको हथेली लंबी नज़र आएगी। हथेली भी लंबी होगी, उंगलियां भी लंबी होंगी। याद रखें, जिन लोगों के स्क्वायर हाथ होते हैं, उंगलियां छोटी होती हैं, ऐसे लोग आम तौर पर अरेंज मैरिज करते हैं, स्पेशली जब उनकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो। अगर आपकी दिल की लाइन बहुत सीधी चली जाती है, ऐसे दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा सीधी इस तरफ निकल जाती है, तो ऐसे लोग भी बहुत कम लव मैरिज करते हैं। ऐसे लोग भी आम तौर पर अरेंज मैरिज की तरफ चले जाते हैं या अपने ख़ानदान वालों की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए वो उनकी बात को मान लेते हैं। लव मैरिज जो लोग करते हैं उनके लिए देखा गया है कि उनका अंगूठा आपको लंबा नज़र आएगा, मजबूत नज़र आएगा। अंगूठे का पहला पोर भी बड़ा होगा, दूसरा पोर भी बराबर होगा, यानी कि ये पहला पोर और ये दूसरा पोर, ये दोनों बराबर होंगे। अंगूठे को आपस में जोड़ेंगे तो वो यहाँ तक आएगा। जो उंगलियां होंगी, चाहे मर्द हो या औरत हो, लड़की का हाथ भी मैंने ड्रा किया हुआ है। लड़की के हाथ की शेप भी ये होगी, हथेली पतला सा हाथ होगा, पिंक हाथ होगा, क्योंकि पिंक हाथ हो और सेहतमंद हथेली हो, तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती भी होते हैं और बड़े लविंग भी होते हैं और रोमांटिक भी बड़े होते हैं। तो ऐसे लड़के और लड़कियां आमतौर पर लव मैरिज ही करते हैं, स्पेशली जब लड़की की उंगलियां लंबी हों और आगे उनकी ना ऐसे टिप बन रही हो, नुकीली उंगलियां हो, इस तरह की नुकीली उंगलियां हों लड़की की, और उंगलियां बहुत लंबी हों, उंगलियां भी लंबी हों, हथेली भी लंबी हो, यानी कि ये हथेली रेक्टेंगल हो, ये इस तरह की रेक्टेंगल हथेली होनी चाहिए ऐसे, और उंगलियां भी बहुत लंबी, ऐसे करके उंगलियां भी लंबी, हथेली भी लंबी। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं ये असल में हाथों की किस्म होती है, इनको हम वाटर हैंड बोलते हैं। तो वाटर, पानी के जो हाथ होते हैं, पानी वाले हाथ, ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े जज्बाती होते हैं, और जब ये किसी चीज़ को हासिल करने का सोच लेते हैं तो फिर पागलपन की हद तक उस चीज़ के इश्क में गिरफ्तार होकर उस चीज़ को हासिल करके छोड़ते हैं। यानी कि अगर इन्होंने तहैया कर लिया लड़की ने कि मैंने जिस लड़की को वो पसंद करती है, तो उसके लिए इस लड़की ने अपनी जान तक दे देनी होती है, और बल्कि ये अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान से, और बाज़ दफ़ा जब लड़की और लड़के का मज़हब बिल्कुल अलग अलग हो, तब ये लड़की अपने पूरे ख़ानदान, पूरे कबीले से लड़ने का हौसला रखती है। अगर उसकी उंगलियां नुकीली हों, हथेली भी लंबी हो, और अगर मर्द की भी हथेली थोड़ी लंबी हो, उंगलियां लंबी हों, तो ऐसे लोग भी, ऐसे जो मर्द होते हैं, ऐसे मर्द भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, जज्बाती होते हैं। और मर्द के हाथ में बाकी और भी बहुत सारे साइन होते हैं जिनसे पता चलता है कि मर्द कितना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, या उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर कितनी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, और वो कितना जज्बाती है, ये चीज़ें बताती है कि ऐसे लोग जो हैं वो लव मैरिज की तरफ ही जाएंगे। बाकी मैं सारे साइन आज डिस्कस करूँगा, कोई साइन मिस नहीं करूँगा। उंगलियां लंबी होंगी, नोकदार होंगी, और उंगलियों को ऐसे आप जोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ये आपस में मिल जाएंगी, ऐसे आपस में ये मिल जाएं, तो ऐसे लोग भी लव मैरिज कम करते हैं। अगर ये ऐसे इनको कहें कि आप ऐसी उंगलियां खोलें, तो ये उंगली इनकी ज़्यादा इस तरफ मुड़ रही होगी, जो लोग लव मैरिज करते हैं, यानी कि इसके दरमियान फासला ज़्यादा होगा, और ये उंगलियों के दरमियान आपको मुनासिब फासला नज़र आएगा। जिन हाथों में आपको उंगलियों में मुनासिब गैप नज़र आएगा, ऐसे लोग अपनी आज़ादाना सोच के मालिक होते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं,
और जिन लोगों की उंगलियां ऐसे आप आपस में मिला दें और उनमें बिल्कुल गैप कोई ना हो, आपस में बिल्कुल मिली हो और कोई भी गैप ना हो, तो ऐसे लोग फिर अपने घर वालों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं और इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेते, बगावत नहीं करते। लेकिन जिन लोगों की उंगलियों में गैप हो, फासला हो, यानी कि यहाँ इसमें भी गैप हो, ये जो यहाँ पे जो गैप होता है ये इसमें भी अच्छा खासा गैप हो और इसमें बहुत ज़्यादा, ये गैप जितना ज़्यादा होगा मरकरी फिंगर में, इतना ऐसा बंदा जो होता है वो ज़्यादा ज़िद्दी होता है और अपनी बात मनवाने की तरफ जाता है। और इसके अलावा ये जो मरकरी फिंगर है, ये जो पोर होता है इससे बड़ी होनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए। यानी कि आपने ये मरकरी फिंगर जो है ना, ये इस पोर से ऊपर तक आनी चाहिए। अगर ये बहुत छोटी होगी तो आपके अंदर बेइंतहा झिझक होगी। जब झिझक होगी तो आपने खाक लव मैरिज करनी है, आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि लव मैरिज करें। देखें, शादी लव मैरिज जो करते हैं ना, वो काफ़ी हद तक उनके अंदर एक पागलपन पाया जाता है, एक दीवानगी पाई जाती है। और इसी हवाले से मेरा एक बड़ा फेवरेट शेर है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, और कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। तो याद रखें, ये ज़माना आपको आपकी मोहब्बत खैरात में कभी नहीं देगा। आपको अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए एक बेइंतहा हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है, ताकि आप चीख चीख के दुनिया वालों को बता सकें कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आपने उसको हर सूरत में हासिल करना है। जब लड़की के अंदर और लड़के के अंदर ये जज्बा आ जाता है, फिर वो अपनी मोहब्बत को 100% हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर वो उनके अंदर हिम्मत ना हो, या दोनों में से एक के अंदर हिम्मत ना हो, एक के अंदर तो हिम्मत हो, लड़की के अंदर हिम्मत है, लड़के में हिम्मत कोई नहीं है, तो वो बस फुस कर जाएगा। जब भी वो लड़की उसको कहेगी कि तुम अब हिम्मत दिखाओ, तुम कोई स्टेप लो, मैं तो बिल्कुल आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपने घर वालों को राज़ी करो, तो वो लड़के में इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि वो अपने माँ बाप से बात कर सके। तो फिर खुद आप सोचें ना कि फिर वो लव मैरिज कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए लव मैरिज जिन लोगों ने भी करनी है, जो मेरे मतलब मुझसे रीडिंग करवाते हैं और फिर अपनी लव मैरिज के बारे में बात करते हैं, तो याद रखें, आपके अंदर जब तक वो जुर्रत और हौसला नहीं होगा, तब तक आप लव मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो लव मैरिज करने के लिए जो हौसला होता है, एक तो आपको ये हौसला अंगूठा देते हैं, अंगूठा आपका यहाँ तक आएगा। अगर आप अंगूठे को ऐसे मिलाएंगे, आपका अंगूठा यहाँ तक आ जाता है। जितना लंबा अंगूठा होगा और यहाँ तक आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक जुर्रत और एक हौसला मौजूद है। जुपिटर फिंगर अगर आपकी इस बड़ी उंगली के करीब करीब हो, इतनी बड़ी हो, और ये सन फिंगर भी इसके बिल्कुल करीब करीब, बल्कि ये तीनों बराबर ही हों, तो ऐसे लोग भी बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं, बड़े जुर्रत वाले होते हैं, और ऐसे लोग भी लव मैरिज कर जाते हैं। और जब आपकी ये मरकरी फिंगर भी यहाँ तक आ जाए, इस पोर से ऊपर हो, तो ऐसे लोगों में भी अपनी बात को मनवाने का बड़ा ज़बरदस्त फ़न होता है, जुर्रत होती है, और ऐसे लोग भी आमतौर पर लव मैरिज करने में कामयाब होते हैं। और ये जो मैं क्वालिटीज़ यहाँ लड़के के हाथ में बता रहा हूँ, यही क्वालिटीज़ लड़की के हाथ में भी होनी चाहिए। ये वाली, ये यहाँ पर अंगूठा यहाँ तक, तो ये साइज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। अच्छा, अब एक और आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ। ये जो लव मैरिज वाले अक्सर मुझसे लोग रब्ता कर रहे होते हैं, अपनी रीडिंग करवा रहे होते हैं, मुझे ये बताएं, जब उनके हाथ में, लड़की के हाथ में या मर्द के हाथ में यहाँ पर 3 लाइनें इधर आ गई, लड़की के हाथ में भी 3 लाइनें आ गई, मुझे ये बताएं, ये क्या इतनी गहरी गहरी लाइनें जो 3 रिलेशन को जाहिर करें कि आप 3 लोगों से मोहब्बत करेंगे, या 3 लोगों के बारे में आपकी जो ना आप ज़िंदगी में अटैच होंगे ज़िंदगी के किसी ना किसी मौके पर। तो फिर ऐसे लोग जब लव मैरिज की बात करते हैं, तो मुझे बाज़ दफ़ा बड़ा अजीब सा भी लगता है। तो जनाब याद रखें, जब आपके हाथ में 3 गहरी लाइनें होंगी, तो ऐसे लोग लव मैरिज नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों का जो भी पहली शादी होती है, जब 3 गहरी लाइनें होती हैं, तो पहला रिलेशन इनका आमतौर पर टूट जाता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
फिर इनकी सेकंड मैरिज जो होती है वो भी, उसमें भी मसले बनते हैं। और ये अगर तीसरी लाइन थोड़ी मध्यम हो तो फिर ये तीसरी शादी का सोचते रहते हैं, ना करें लेकिन सोचेंगे ज़रूर। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि जनाब अगर लेफ़्ट हैंड में जो शादी की लाइनें हैं वो क्या बताती हैं और राइट हैंड पे जो शादी की लाइनें हैं वो क्या बताती हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ फ़र्क होता क्या है। अब फ़र्ज़ करें ये भी मर्द का हाथ है, ये उसका लेफ़्ट हैंड है और ये मर्द का राइट हैंड है। तो अब मर्द के अगर फ़र्ज़ करें राइट हैंड पे 3 लाइनें मौजूद थी और यहाँ पर उसकी 2 लाइनें गहरी मौजूद थी, तो जब 3 गहरी लाइनें उसके हाथ में मौजूद थी तो लेफ़्ट हैंड आपकी असल में वो खुसूसियात, वो ख्वाहिशें जो आप बचपन से आपके दिल और दिमाग में, आपके शऊर और लाशऊर में होती हैं, ये उन ख्वाहिशात को भी बताता है। और हालात आपको किस तरफ लेके जाएंगे लेफ़्ट हैंड ये भी बताता है। राइट हैंड ये बताता है कि आप डिसीजन क्या लेंगे, यानी कि आप क्या फैसला करेंगे। देखिए ख्वाहिश हर बंदे का दिल करता है कि मैं शादी कर लूँ। अब यहाँ पर अगर किसी मर्द की 2 लाइनें मौजूद हैं लेफ़्ट हैंड पे, लेकिन राइट हैंड पे 1 लाइन ही मौजूद है, तो अगर मर्द के हाथ के लेफ़्ट हैंड में 2 शादी की लाइनें मौजूद थी लेकिन राइट हैंड पे सिर्फ 1 लाइन मौजूद है और ये बड़ी लाइन के नीचे हल्की सी 1 लाइन मौजूद है नीचे छोटी सी, तो इसका मतलब ये है कि मर्द अपनी शादी से इतना मुतमिन नहीं होता, कहीं ना कहीं वो दूसरी शादी की ख्वाहिश तो रखता है, सोचता तो ज़रूर है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड बता रहे हैं कि 2 लाइनें मौजूद हैं, तो उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ सकती है, तो मे भी वो शादी ना करे, सिर्फ एक ही शादी करे। यहाँ पर उसकी 1 लाइन है तो वो फिर एक ही शादी करेगा, यानी कि वो राइट हैंड पे अगर 2 लाइनें होती तो शायद वो सेकंड मैरिज की तरफ जाता, लेकिन चूंकि लेफ़्ट हैंड में 2 लाइनें थी, ये सिर्फ उसकी ख्वाहिशात को बता रही हैं कि शायद उसके दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश पैदा हो। लेकिन राइट हैंड पे चूंकि 1 ही लाइन शो हो रही है तो कहा जा सकता है कि नहीं, वो सिर्फ सोचेगा, दूसरी शादी का सिर्फ सोचेगा, करेगा नहीं। लेकिन अब अगर गर्ल के हाथ में भी ये 3 लाइनें, मर्द के हाथ में भी ये 3 लाइनें दोनों हाथों में मौजूद हैं, राइट पे भी मौजूद हैं, लेफ्ट पे भी मौजूद हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मर्द के हाथ में 3 लाइनें इधर मौजूद हैं, लेफ्ट हैंड पे भी 3 लाइनें मौजूद हैं, तो फिर देखना पड़ता है कि आया ये जो वीनस माउंट है मर्द का, ये ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है। अगर ये ज़्यादा उभरा हुआ हो, शादी की लाइन ऐसे यहाँ से ये वीनस माउंट ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये उबारे कमर पे चढ़ जाती है। अगर मर्द के हाथ में ये हो, ये ख़त्ते अयाशी होता है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको ख़त्ते अयाशी कहते हैं। अगर ये भी पाया जाता है कि ये ख़त आपके वीनस माउंट और मून माउंट को मिलाता है, तो इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात को ये चीज़ बढ़ा देती है, ये जो ख़त है। और ये अगर वीनस आपकी ख़त्ते ज़िंदगी इस तरह मून पर चढ़ आए और ये भी आपकी जिनसी ख्वाहिशात को ये चीज़ बढ़ा देगी। और इसी तरह अगर आप गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर ऐसे टूटा टूटा पाया जाए तो ये चीज़ भी आपके अंदर बेतहाशा जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देता है। ये जो गर्डल ऑफ वीनस होता है, गर्डल ऑफ वीनस पे भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जब आपके हाथ में ये इस तरह के साइन पाए जाएं जिनसे पता चलता है कि मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा है, तो वो महज जिनसी ख्वाहिशात की वजह से, और उसके पास रुपया पैसा भी बहुत ज़्यादा है, उस सूरत में अगर उसके हाथ में लेफ्ट हैंड पे भी 3 शादी की लाइनें मौजूद हैं, राइट हैंड पर भी 3 शादी की लाइनें मौजूद हैं, तो वो डेफिनेटली 3 शादियां या 2 शादियां तो वो लाजमी कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। लेकिन ऐसे जो मर्द होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात की खातिर, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात होती हैं, रोमांटिक तबीयत के होते हैं, दिल फेंक होते हैं, जहाँ उन्हें चांस मिलता है, रुपया पैसा भी मौजूद होता है और कोई खूबसूरत लड़की उनकी ज़िंदगी में आती है, तो फिर वो उसके साथ फ़ौरन शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वजह से बाज़ दफ़ा मर्द को उसका अच्छा खासा घर बार चल रहा होता है, उसको बड़ी अच्छी बीवी भी मिली होती है, और फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत लड़की आती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात और वो अपनी महज नफसानी ख्वाहिशात से मगलूब हो के वो दूसरी शादी भी कर लेता है, फिर तीसरी शादी भी कर लेता है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं, इसलिए वो अपने घर में ये इस तरह का एक बहुत बड़ा स्टेप लेके अपने घर का माहौल ख़राब कर लेते हैं।
अब मैं बता रहा था कि अगर लाइन ज़्यादा होंगी तो ऐसे लोग भी फिर लव मैरिज नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लोगों के रिलेशन ज़्यादा होंगे और फिर उस रिलेशन के नतीजे में, या बाज़ दफ़ा कह लें कि लड़की की जो है ना, अगर लड़की के हाथ में यहाँ पर आपको 3 लाइनें नज़र आती हैं और वो लड़की मंगलिक है, यहाँ पर मंगल लाइनें उसको काट रही हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काट रही हैं, और ये जो दिल की लाइन है ये भी नीचे की तरफ गिर गई है, तो ये बहुत बड़ा मंगलिक ऐसा इंसान होता है। लड़की भी मंगलिक होगी, मर्द भी मंगलिक होगा। मंगलिक का मतलब होता है कि मरीख उसकी शख्सियत पर, उसकी पूरी ज़ात पर हावी होता है। और मरीख बड़ा गर्म प्लेनेट है, ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, ज़िद, अना बढ़ा देता है। इंसान से बात बर्दाश्त ही नहीं होती, उस इंसान से अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, और वो फिर इतनी जल्दी किसी को माफ़ भी नहीं करता। जब आपके अंदर मरीख बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो फिर क्या होता है, ऐसी लड़की गुस्से की वजह से हो सकता है अपनी पहली शादी भी तोड़ दे। पहली शादी टूट गई गुस्से की वजह से, फिर दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी इन्हीं वो नहीं, उसकी आदतें मिली, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, लड़की के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, ईगो ज़्यादा है, तो वो फिर अपना दूसरा रिलेशन भी तोड़ देगी और फिर तीसरा रिलेशन भी तोड़ देगी। यानी कि मर्द औरत जो होती है वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती जो मर्दों में होती है, कि वो मर्द जो होता है वो तो जहाँ उसे खूबसूरत लड़की नज़र आई और उसके पास, मर्द के पास अगर पैसा भी है तो वो फ़ौरन एक शादी कर ली, फिर दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी शादी कर ली। जबकि लड़कियों का मसला ये होता है कि लड़कियां जब ये शादी को तोड़ती हैं या उनकी शादी जो नाकाम होती है, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ज़ाती, उसमें बाज़ दफ़ा मर्द की बेवफाई भी उसमें होती है कि मर्द जब लड़की को चीट करता है, बेवफाई करता है, उस वक्त जिस जो लड़की मंगलिक होती है उससे तो मर्द की बेवफाई बर्दाश्त होती नहीं है, तो वह हो सकता है वो अपनी शादी तोड़ दे, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जब लड़की के अंदर शदीद किस्म का वो एक मंगलिक हो ना, इतना शदीद गुस्सा पाया जाता है कि वो अपनी शादी को तबाह बर्बाद कर देती है। वो ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे हैं क्या है, वो अपने शोहर को माफ़ नहीं करती। तो इस वजह से आम तौर पर जो मंगलिक लड़कियां होती हैं, पहली बात तो ये कि इनकी शादी बड़ी लेट होती है। इनके आम तौर पर जितनी भी मैंने आज तक लड़कियों की स्टडी की है, इनके मैंने हाथ रीड किए हैं, और जो मंगलिक थी वो 30 के बाद ही उनकी मैंने शादी होते देखी, और 30 के बाद भी उनकी शादी आमतौर पर टूट जाती है अगर उनसे अपनी ज़िद, ईगो, गुस्सा अगर उनसे कंट्रोल ना हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, जो मंगलिक तबीयत रखते हैं, ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ईगो ज़्यादा है, मर्दों के अंदर भी होती है, मर्द भी मंगलिक होते हैं, औरतें भी मंगलिक होती हैं, तो दोनों फिर ये बात बर्दाश्त नहीं करते और दोनों फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो लव मैरिज मंगलिक कर तो सकते हैं, लेकिन मंगलिक शादी लव मैरिज कर लेंगे लेकिन उसको तोड़ भी जल्दी देंगे। मंगलिक लोगों की शादी बहुत कम कामयाब होती है। तो इसके लिए हाँ, अगर दो मंगलिक एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाते हैं, शायद वाली बात है कि फिर उनकी एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाए। अच्छा कम्बिनेशन बन सकता है अगर दोनों मंगलिक हों तो, लेकिन ये है कि चांस फिर भी बड़ा कम है, क्योंकि दोनों से असल चीज़ होती है, देखिए मैरिज में एक कंप्रोमाइज़, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, तहम्मुल, और एक होता है आपका सिंसियर होना, आपका मुखलिस होना। ये सबसे एक अहम बात होती है। और जो मंगलिक होते हैं ये बहुत सिंसियर होते हैं, दिल के बड़े साफ़ होते हैं, दिल के खरे होते हैं, लेकिन जब इनके साथ आप कोई ज़्यादती करते हैं, धोखा करते हैं, इनका पार्टनर इनको चीट करता है, तो फिर ये अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो याद रखिए, मैं आपको बता रहा था, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप हो और ये दिमाग की लाइन यहाँ तक आए तो आप लव मैरिज करेंगे। जुपिटर पे ये क्रॉस हो, आप लव मैरिज करेंगे। दिल की लाइन बड़ी खूबसूरत ऐसे गोलाई में ऊपर की तरफ जाए, ये सीधी ना हो, गोलाई में ऐसे ऊपर की तरफ जाए और 2 उंगलियों के बीच में रहे, आप लव मैरिज करेंगे। हाथ पर ज़्यादा फालतू लाइनें ना हो, आप लव मैरिज करेंगे, आपको चांस मिलेगा कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। इसके अलावा शादी की लाइन जो है वो खूबसूरत हो, एक ही हो जाए या इस बड़ी लाइन के नीचे एक लाइन हो सकती है, और ये लाइन ऐसे 2 शाखा होती है जो लोग लव मैरिज करते हैं, या अगर नहीं भी है फिर भी वो ऐसे ना बड़ी खूबसूरत ऐसे होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, बड़ी खूबसूरत ऐसे लाइन होगी, ऐसे सीधी होगी, बिल्कुल सीधी होगी, या हल्का सा इसमें खाम आ जाएगा ऐसे।
साफ़ सुथरी लाइन होगी, और इसके नीचे हो सकता है कोई एक आध हल्की मध्यम लाइन हो, ज़्यादा लाइनें नहीं होगी। जो लोग लव मैरिज करते हैं और जिनकी कामयाब होती है, साफ़ सुथरा उनका हाथ होता है, उंगलियां लंबी होती हैं, मैं बता चुका हूँ, उंगलियों की टिप होती है, नोकदार उंगलियां होती हैं, और ये जो आपकी होती है ये सन लाइन, यहाँ पर ऐसे एक ट्राइंगल बनता है, इस साइड पे बन जाए या इस साइड पे बन जाए तो ये एक अच्छा होता है। किस्मत की लाइन टूटी फूटी नहीं होती, बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होती है, और किस्मत की लाइन के साथ ऐसे कोई लाइन जुड़ जाए तो ये भी लव मैरिज का एक बड़ा अच्छा साइन है। किस्मत की लाइन के, ये असल में आपके पार्टनर का साइन होता है जो आपके साथ ये मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन शाइन जो है वो एक स्किन केयर बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। तो आपकी स्किन के केयर के लिए ये ना इनकी जो है ना फेशियल, ये 7-8 क्रीमों का सेट है, 7 क्रीमें होती हैं इसमें। तो ये मेरे पास अवेलेबल हैं। वो लड़कियां, वो लड़के या जिन जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनकी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं या जिनकी अपने पार्लर हैं जिन लड़कियों के, वो मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। और जो पर्सनली यूज़ करती हैं अपने घरों में अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, जिनका कोई रंग का मसला है या चेहरे पे मस्से हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, कोई भी मसला है, वो होते हैं रिंग से पड़ जाते हैं, काले हल्के पड़ जाते हैं, हल्के बन जाते हैं आंखों के नीचे ब्लैक, तो हल्के भी इंशाल्लाह ताला आपके साफ़ हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छी क्रीमें हैं। ये वाली क्रीम भी स्पेशल इसी चीज़ के लिए है कि आपके चेहरे को साफ़ करने के लिए, अगर वो हल्के आपके बनते हैं, ब्लैक हल्के बनते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए। तो ग्रीन शाइन पाकिस्तान के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे, ग्रीन शाइन पाकिस्तान, ये हमारा पेज आप ज्वाइन कर लें फेसबुक पे जो पाकिस्तान में है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सारी प्रोडक्ट्स का आपको पता चल जाएगा। और वो लोग, वो लड़कियां जो बेरोज़गार हैं, जो कोई काम करना चाहती हैं, या वो लड़के जो बेरोज़गार हैं, काम करना चाहते हैं, वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे भी 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया कमा सकते हैं बासानी। तो आप मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको 1 रुपया भी आपका इन्वेस्ट नहीं होगा और आप हमारे साथ एज अ बिज़नेस पार्टनर काम कर सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए होंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़े मुनासिब रेट में आपको ना ग्रीन शाइन की तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी और घर बैठे मिलेंगी कैश ऑन डिलीवरी पे। तो जो लोग बैरून मुल्क हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, सऊदीया, दुबई, उनके लिए worldofgreenshine.com के नाम से जो है ना ये हमारी वेबसाइट है। आप इसको ओपन करें तो इसमें आपको ग्रीन शाइन जो हमारी कंपनी है उसकी तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी, उनके रेट्स मिल जाएंगे। और जो चीज़ भी आपको चाहिए होगी आपने मेरे नंबर पे रब्ता करना है, तो इंशाल्लाह ताला घर बैठे आपको ग्रीन शाइन की तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जनाब। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बाकी रीडिंग के लिए आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है, 0092-336-570-8042। तो मेरे इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा आपका पाम रीड होगा, आपका जायचा भी बनेगा, बर्थ चार्ट भी बनेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।